तो गांधी जिनका रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये इंडिया आते हैं। उसके पहले साउथ अफ्रीका में ये 20 ईयर्स तक रह चुके हैं, और इनके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं कि गांधी पर किन किन लोगों का असर हुआ, तो एक तो ये देखते हैं कि गांधी पर रस्किन का असर हुआ है, रस्किन का असर हुआ है गांधी पर रस्किन का। और रस्किन की जो बुक है ऑन टू दिस लास्ट, इसी को गांधी ने जब गुजराती में ट्रांसलेट किया तो यहां पर सर्वोदय शब्द दिया। सर्वोदय, जो सर्वोदय शब्द है, जो सर्वोदय है, सर्वोदय शब्द गांधी ने ही दिया है। और बाद में इन्हीं के डिसिपल्स थे विनोबा भावे, जिन्होंने अंत्योदय शब्द दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर्वोदय उतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऑन टू दिस लास्ट जो रस्किन की बुक है उससे लिया गया है। तो यहाँ पर सही बात है कि अंत्योदय होना चाहिए, अंत्योदय होना चाहिए। तो बाद में लोगों ने अंत्योदय शब्द दिया, और यह अंत्योदय ही तो ये अंत्योदय शब्द दिया। तो यही हुआ। इसके बाद देखते हैं कि इन पर औरों का असर पड़ रहा है, जैसे कि थोरो से भी, हेनरी डेविड थोरो से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, और हेनरी डेविड थोरो से इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का कंसेप्ट लिया। हेनरी डेविड थोरो से लिया इन्होंने, इन्होंने थोरो से लिया सिविल डिसोबीडियंस का कंसेप्ट लिया। वैसे ही इन पर और सारे रिलीजन के भी असर हैं, जैसे कि बाइबल के भी असर है, ओल्ड टेस्टामेंट के असर हैं इन पर। इसके अलावे ये बुद्धिज्म से भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये जैनिज्म से भी का भी असर है। और कहते हैं गांधी की जब मैं ट्रूथ पर एक्सपेरिमेंट करने लगा कि सत्य क्या है, तो इस पर मैं सबसे अधिक प्रभावित हुआ गीता के दूसरे अध्याय से, भागवत गीता के दूसरे अध्याय से। और बाद में इन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, इसका कंसेप्ट लिया। अब देखिए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि गांधी जी ने जो पेपर और मैगजीन से जुड़े रहे, तो इसमें इनका साउथ अफ्रीका में जो पेपर था, उस पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। दूसरा आप यहां देख रहे हैं कि यंग इंडिया। सर रिफ्लेक्शन यंग इंडिया क्या खिड़की का रिफ्लेक्शन जैसे लाइट का है ना, तो दिख नहीं पा रहा है से। अच्छा, अभी साइड ये खिड़कियां हैं, वे पर्दे भी सफेद लगाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा चलो, मैं वीडियो बना रहा हूं, उसको भी मैं डाल दूंगा, ठीक ना? ठीक। तीसरा है नवजीवन, और चौथा है हरिजन। ये गांधी के पेपर है और मैगजीन है। तो इंडियन ओपिनियन जो कि साउथ अफ्रीका में, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार है पेपर मैगजीन जो कि गांधी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावे मैं गांधी के बारे में बताया कि गांधी पर असर है, रस्किन का भी असर है, गांधी पर थोरो का असर है, गांधी पर टॉल्स्टॉय का भी असर है, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। ये टॉल्स्टॉय की स्टाइल से गांधी प्रभावित हैं, और गांधी पर श्रीमद् भागवत गीता का असर है। गीता के दूसरे अध्याय से गांधी विशेष रूप से
इन्फ्लुएंस्ड हैं। इसके अलावे गांधी पर क्रिश्चियनिटी का भी असर है, गांधी पर इस्लाम के भाईचारे का भी असर है, और गांधी पर जैनिज्म का असर है, वहाँ का नॉन वायलेंस का असर है, और गांधी पर बुद्धिज्म के मिडिल पाथ का असर है, और गांधी को महात्मा शब्द जो दिया है उन्होंने टैगोर ने दिया, और टैगोर को इन्होंने गुरुदेव कहा। और जो गांधी शब्द है, यह गांधी वर्ड आता है, क्योंकि ये स्टेट का बिजनेस करते थे तो वहां गद्दी से गांधी हुआ है। तो गांधी का पेपर, मैगजीन और गांधी पर असर, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब ये देखिए कि गांधी जो इंडिया में आते हैं, तो गांधी आ रहे हैं इंडिया में 1915 में। 1915 में गांधी आते हैं, और गांधी के पॉलिटिकल गुरु जो हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गांधी जिन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड उनके बारे में बता दिया आपको, और गांधी के से 4 पेपर में जुड़े हुए हैं, सो बता दिया। गांधी 15 में इंडिया में आते हैं, और गांधी पर असर है रस्किन का, गांधी पर असर है हेनरी डेविड थोरो का, और हेनरी डेविड थोरो से ही गांधी कंसेप्ट लेते हैं आपका सिविल डिसोबीडियंस का, कि विनय पूर्वक आज्ञा का और हेलना करना, जो गांधी ने 30 में जो किया है, 1930 में जो किया है, 30 में किया है, 1930 में, तो गांधी का जो सिविल डिसोबीडियंस का कंसेप्ट है वो हेनरी डेविड थोरो से लिया गया है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि गांधी जब से आते हैं, क्योंकि गांधी से पहले का जो फेज है वो 2 फेज बीत चुका है इंडिया में। एक तो जब कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ 1885 में, तो 1885 में कांग्रेस पार्टी के फॉर्मेशन होने के बाद से लगभग 20 इयर्स तक मॉडरेट लोग कांग्रेस पर में काम करते हैं, मॉडरेट लोग काम करते हैं। तो मॉडरेट लोगों में बताया कि दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता है, केटी तैलंग है, सारे लोग हैं। ये सारे लोग हैं जो कि मॉडरेट लोग काम किए हैं। और इसी में 1905 के बाद से देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग का दौर आता है। तो एक्सट्रीमिस्ट में उसी में लाल बाल पाल आते हैं, लाल बाल पाल आते हैं। तो ये बंगाल में बिपिन चंद्र पाल है, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में है, लाजपत राय जो है यहाँ पर हैं, पंजाब के रीजन में है। और इंडिया के टॉप पोस्ट उस समय लीडर्स यही लोग हैं जो कि अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। साउथ कंपेरेटिवली थोड़ा सा नॉर्थ की अपेक्षा उतना एक्टिव नहीं रहा है। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता दिया था मैं आपको कि इनसे जुड़े हुए वही 4-5 लाइन है जो कि आपको याद रखना है। कि एक तो वैलेंटाइन चिरॉल, जिनको इनको कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। दूसरा चीज कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला। दूसरा चीज कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूंगा। ये लाइन जुड़ा हुआ है बाल गंगाधर तिलक से। इसके अलावे द आर्केटिक होम ऑफ द वेदास इनकी बुक है। और हम लोगों का जो आर्यन का जो बता रहे हैं कि जो लोग चले थे आर्केटिक क्षेत्र से, तो ये इनका कंसेप्ट था। इसके अलावा इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को ट्रांसलेट किया। उस बुक का नाम दिया इन्होंने गीता रहस्य, गीता रहस्य, जो कि मैं आप लोगों को बताया था कल, गीता रहस्य। गीता रहस्य बताया। ये इनका बुक था। इसके बाद जो आ रहा है कि आपका एक्सट्रीमिस्ट दौर के बाद से मुख्य रूप से गांधी जब तक रहे हैं, गांधी ही मुख्य रूप से रोल प्ले किए हैं। और इस समय देख रहे हैं कि लगभग 1915 के बाद से गांधी कुछ दिन तक तो एक्टिव नहीं रहते हैं, केवल ऑब्जर्व करते हैं इंडियन कंडीशन को। लेकिन गांधी स्पेशली पार्टिसिपेट करते हैं। एक बिहार में व्यवस्था है, बिहार में एक जगह है चंपारण, चंपारण। यहां पर नील की खेती कराई जाती है, इंडिगो की। यहां पर इंडिगो फार्मिंग होता है, इंडिगो। वहां के एक लोकल लीडर है, उनका नाम है राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। और वो गांधी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे यहाँ आइए, हमारे यहाँ एक तिनकटिया व्यवस्था है। तिनकटिया का मतलब हुआ कि वहां जो लैंड का मेजरमेंट है वो बीघा में होता है, बीघा में। और बीघा 20 कट्ठा से बीघा बनता है।
तो 20 कट्ठा 20 कट्ठा से बीघा बनता है, और ये 3/20 इसमें इंडिगो की फार्मिंग करनी है, और इसके लिए दिए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। और चूंकि केमिकल डाई आ चुका है, आर्टिफिशियल डाई आ चुका है, इसलिए अब इंडिगो का फार्मिंग उतने फायदेमंद नहीं रहा, और इसके चलते परेशानी हो रही है। और वहाँ के जो भी फार्मर्स हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं, और इसको लेकर के लोग गांधी को इन्वाइट करते हैं और गांधी चंपारण में आते हैं। इनको उस समय साथ देने वाले बहुत लोग हैं वहाँ पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए, गांधी हैं, राजकुमार शुक्ल हैं, जेबी कृपलानी हैं, ये सारे लोग हैं जो कि वहाँ इनको साथ देते हैं चंपारण में। और चंपारण में जब ये जाते हैं तो ऐसा फर्स्ट टाइम होता है इंडियन हिस्ट्री में कि गांधी मजिस्ट्रेट के आदेश को नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी तक कहीं भी कोई फ्रीडम स्ट्रगल में किसी का भी रॉल देखिएगा तो सरकार के जो भी आदेश हुए लोगों ने उनको उसको मान लिया। लेकिन गांधी जब चंपारण में जा रहे हैं तो वहाँ का जो भी कमिश्नर है वो गांधी को आने पर रोक लगाता है, और गांधी इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका जो वे ऑफ जो भी इनका मोड है मूवमेंट का, जो भी आंदोलन चलाने के इनके तरीके हैं, तो इनका है जो कि सत्याग्रह है। ईद का जो भी मोड है वो सत्याग्रह है। तो ये सर्वोदयी समाज के लिए सत्याग्रह का सहारा लेते हैं, और गांधी वहां पर मजिस्ट्रेट के आदेश को नहीं मानते हैं, और इनको अरेस्ट किया जाता है। और फिर जब इनके पिटीशन में विचार किया जाता है, और जब मुचलके जमानत की बात होती है, तो गांधी कुछ नहीं करते हैं। बाद में वहां छोड़ना पड़ता है मजिस्ट्रेट को, और गांधी जाते हैं चंपारण में इन्वॉल्व होते हैं, और वहां पर हर घर में घूम करके गांधी वहां पर ये लोगों का बयान लेते हैं। और बयान दर्ज करने के बाद से जो भी तीन कठिया जो व्यवस्था है वो तीन कठिया व्यवस्था का अंत होता है। ये तीन कठिया व्यवस्था का जो अंत होता है, इसके चलते गांधी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में बिहार के चंपारण में इस तीन कठिया व्यवस्था पर प्रहार करते हैं, और इंडिगो फार्मिंग वहां पर खत्म होता है, और इस ढंग से गांधी को फर्स्ट सक्सेस मिलता है। इसके बाद से देखिएगा गांधी दो जगह और इन्वॉल्व होते हैं। एक तो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी इन्वॉल्व होते हैं, और एक अहमदाबाद में। ये दो जगह है, खेड़ा और अहमदाबाद, जहां के गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर टैक्स का मामला है, और यहाँ पर जो आपके इंडस्ट्री के जो वर्कर हैं उनका मामला जुड़ा हुआ है, और दोनों जगह गांधी पार्टिसिपेट करके इन लोगों को फायदे में ले जाते हैं, और इन लोगों की जो भी डिमांड है फुलफिल करवाते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की है, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का पूरे हेड वहां पर जो खलीफा रहता है, जो कि पूरे उस वर्ल्ड को ये करता है, सारे इस्लाम का जो हेड होता है, तो वहां पर खलीफा के साथ जो ब्रिटेन के साथ जो ट्रीटी होता है वो ट्रीटी ऑफ सेवरे, और ट्रीटी ऑफ सेवरे में जो उसको घाटा होता है ऑटोमन इंपायर को, जो भी वहाँ मुस्लिम इंपायर है ऑटोमन इंपायर, जिसके बाद तो पूरे वर्ल्ड मानता है। और इनको जो भी इन लोगों को उस समय, चूंकि उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो विनर था, जो जीतने वाला था, उसमें ब्रिटेन था, और हारने वाला में टर्की था। तो ये बट नेचुरल है कि जो भी जीतने वाला होगा वो हारने वाले पर एक ऐसा ट्रीटी इंपोज करेगा जिससे उसको बहुत घाटे हो। और यही हुआ, यही जर्मनी के साथ भी हुआ, और वैसा ही ट्रीटी ऑफ सेवरे जो हुआ, इससे इन गांधी को ये लगा कि अच्छा मौका है, और हम इंडियन मुस्लिम को अपने पक्ष में करने के लिए हम जो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 1919 में ये जो खिलाफत है मूवमेंट, इसमें गांधी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये गांधी का रोल इस समय आ ही रहा है। और तत्पश्चात आप देखिएगा कि 1920 में यही खिलाफत नॉन कॉपरेशन के रूप में शुरू होता है, खिलाफत नॉन कॉपरेशन। तो
ये जो मूवमेंट है नन कॉपरेशन का, कि जो 21 अगस्त 20 को शुरू हुआ, ठीक उस 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक का डेथ भी होता है। हालांकि तिलक लगभग 3-4 साल पहले से ही इनएक्टिव हो गए हैं अपने हेल्थ को लेकर के। तो ये नन कॉपरेशन चलता है यहाँ पर, और इसका आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गोरखपुर देवरिया में चौरी चौरा जगह है, वहां पर जो मॉब है वो वायलेंट हो जाता है, और फरवरी 22 ये वायलेंट जो मॉब है यहाँ पर ये थाने में आग लगा देते हैं पुलिस स्टेशन में, और वहां पर कई पुलिसकर्मी का डेथ होता है, और गांधी इसको लेकर के नन कॉपरेशन जो मूवमेंट है इसको गांधी रोक देते हैं। हालांकि कई लोगों की प्रतिक्रिया होती है इस पर, कई लोग रिएक्ट करते हैं गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये करते हैं। तो एक मेजर मूवमेंट ये है जहां की गांधी का रोल आता है। दूसरा चीज आप देखिएगा कि 1913 इस समय गांधी सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर रहे हैं। इस समय गांधी सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर रहे हैं और अपने 78 फॉलोअर्स को लेकर के दांडी मार्च कर रहे हैं। दांडी मार्च कर रहे हैं गांधी। दांडी मार्च कर रहे हैं। हिस्ट्री में कुछ नंबर से आपको याद रखना जरूरी होता है। एक देखिए कि जब कांग्रेस पार्टी का जब फॉर्मेशन हुआ है तो शुरू में फर्स्ट सेशन में 72 इस संख्या को याद रखिए। जब कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है उस समय 72% जमा हुए हैं वहां डेलीगेट्स। दूसरा है 78 ये दांडी मार्च से संबंधित है। तीसरा है कि गांधी जब इरविन से बात करने जाते हैं तो वहां पर 11 पॉइंट डिमांड रखते हैं, ये इसको भी याद रखिएगा। और चौथा है एक और नंबर है 14। ये 14 है कि जब मोतीलाल नेहरू जब नेहरू रिपोर्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फॉर्म जब रखते हैं तो उस समय जिन्ना उनको सुझाव देते हैं कि आप हमारे 14 पॉइंट फॉर्मूले को भी मानिए। तो नेहरू रिपोर्ट के समय 14 पॉइंट फॉर्मूला ये दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। दूसरा, गांधी अपने जो डिमांड रखते हैं इरविन के पास, उस समय गवर्नर जनरल के पास, वायसराय के पास, तो यह 11 पॉइंट डिमांड है। तीसरा, ये 78 साथियों को लेकर के दांडी मार्च करते हैं। और चौथा चीज, ये 72 ये नंबर है, यानी फर्स्ट सेशन में कांग्रेस के पार्टी के फर्स्ट सेशन में ये 72 जो नंबर्स है ये उतने डेलीगेट्स जमा होते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक चीज देखिएगा कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है इसमें गांधी नहीं गए हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं गए हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं। तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन बनता है कि तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एकमात्र व्यक्ति हैं B.R. अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिए हैं, पहला में भी, दूसरा में भी और तीसरा में भी। B.R. अम्बेडकर तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। तो गांधी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी नहीं गए, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद से ही गांधी की जो बात हो रही है इनकी गांधी इरविन जो पैक्ट हो रहा है, तो गांधी इरविन पैक्ट के बाद से गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जा रहे हैं, लेकिन वहां से निराश होकर के लौट रहे हैं, और निराश होकर लौट रहे हैं और फिर इंडिया आ रहे हैं। आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी को सफलता नहीं मिलती है और गांधी उस समय लौट करके आ रहे हैं। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद से ही जो कॉमनवेल्थ अवार्ड है वो अनाउंस होता है। उस समय ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो उस समय कॉमनवेल्थ अवार्ड अनाउंस होता है।
और इसमें जैसे 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम के लिए, वैसे ही इस बार एंग्लो इंडियन के लिए, सिख के लिए और कई लोगों के लिए दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। और इस स्थिति को लेकर के गांधी उस समय बैठ जाते हैं फास्ट ऑफ टू डेथ पर, गांधी अमर अनशन पर बैठ जाते हैं कॉमनवेल्थ अवार्ड के विरुद्ध गांधी बैठते हैं। और ये जो इसी के बाद से पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट होता है। और पूना पैक्ट जो कि 24 सितंबर को होता है, जो कि गांधी और अंबेडकर के बीच होता है। और उसी के बाद से इंडिया में ये कंसेप्ट आता है कि SC ST के लिए पार्लियामेंट से लेकर के हर जगह रिजर्वेशन दिया जाएगा। पार्लियामेंट में जो दिया गया रिजर्वेशन SC के लिए और ST के लिए, ये क्योंकि उसके पहले जो कॉमनवेल्थ अवार्ड में जो भी बातें थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ये कंट्री के लिए हार्मफुल था। सेपरेट इलेक्टोरेट का चूंकि होता कि जब भी कोई भी लीडर्स होते, अगर SC के या ST के या मुस्लिम के जैसे पहले लोग थे, तो 1909 के अनुसार जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम को, तो इससे हुआ कि मुस्लिम को केवल मुस्लिम ही वोट देगा। और वो स्वाभाविक है कि इलेक्शन में यही बात बोलेंगे कि हिंदू लोग हमारे जो रिसोर्सेज है उसको खा जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता। और इसके बाद से इसका असर ये होता कि इसके बाद से इसका ये असर होता कि इसके चलते समाज में ऐसा इस ढंग की स्थिति आती कि फिर देश नहीं बचता। इसलिए गांधी ने ऐसा काम किया कि उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करवाया। और ये जो है आप देख रहे हैं कि गांधी का जो रोल है, इसमें अंबेडकर और गांधी समझौता करते हैं और उसी को बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के चलते ही ये रिजर्वेशन की बातें आती है, जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट उस समय जो अंग्रेजों का जो भी था, ब्रिटिशर्स का, ये लोग करने वाले थे। अब थर्ड चीज बात गांधी का रोल देखिए कि आप देख रहे हैं कि 1939 इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन एक ओर है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस एक ओर है, लेकिन दूसरे ओर इटली है, जर्मनी है और जापान है। और खास करके एशिया में देखिएगा कि जापान ही लीडिंग रोल में है। इसके पहले आप देखिए, इसके पहले 1935 में एक्ट आ चुका है। और 35 के एक्ट आने से के चलते इंडिया में प्रोविंस में ऑटोनॉमी दे दिया गया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 35 के एक्ट से इंडिया में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया हुआ है। और यहां पर 7 स्टेट में और बाद में एक और असम में, आउट ऑफ 11 8 स्टेट में, शुरू में 7 और बाद में एक और असम को लेकर के 8 स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन चुकी है। और कांग्रेस की गवर्नमेंट बन चुकी है। और 39 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है, तो वर्ल्ड वॉर में शुरू होने पर इंडिया के लोग, जो भी हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे, वो इंडिया को इन्वॉल्व करते हैं वर्ल्ड वॉर में। और इसको लेकर के हम लोग जो इंडिया में लोग विरोध करते हैं कि हमको बिना पूछे हुए हमको वर्ल्ड वॉर में हमको ये कर दिया गया, इन्वॉल्व कर दिया गया। तो विरोध करने के तरीके के अनुसार कांग्रेस पार्टी जहां जहां है इंडिया के स्टेट में, वो रिजाइन कर देती है। कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट हर जगह रिजाइन कर रही है। और इसको लेकर के जो उस समय इंडिया में जो मुस्लिम लीग है, वो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाती है। डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस का मतलब हुआ कि हम लोग अब कांग्रेस के जो भी शासन थे, इससे हम लोग मुक्त हो गए, आजाद हो गए। और ये जो दिन होता है, ये कई बार पूछ चुका है, ये है डे, ये है 22 दिसंबर। तो डे ऑफ डिलीवरेंस का डेट है 22 दिसंबर। कुछ डेट को भी याद रखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 72, 78, 14 और 11, जैसे कि आपको बताया था, वैसे ही
ये जो डेट है ये डे ऑफ डिलीवरेंस का डेट है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया है ये डे ऑफ डिलीवरेंस। इसी तरह से आप जो बंगाल का जो डिवीजन हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये 16 अक्टूबर, इसको याद रखिए। 24 सितंबर, ये 24 सितंबर, इसको याद रखिए पूना पैक्ट के लिए। वैसे ही आपको एक डेट और देखिए, 16 अगस्त, यह कॉमनवेल्थ अवार्ड का डेट है, यह कॉमनवेल्थ अवार्ड का डेट हो गया, ठीक ना। वैसे ही 5 फरवरी ये डेट हो गया, नॉन कोऑपरेशन को गांधी वापस लिए, नॉन कोऑपरेशन को वापस लिए, ठीक ना। तो ये